मैं इस वीडियो में 5 पॉइंट्स मेंशन करूंगा जिससे कि मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन मैन, मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन मैन क्यों एवरेज रह जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वी स्टिल केयर टू मच अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस। पता है क्या है, मैं पिछले 1 साल से, मैं पर्सनल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मैं पिछले 1 साल से सोच रहा था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगा। ठीक है, एंड मैंने स्टार्ट किया भी। बट दिक्कत क्या थी, मैं वॉइस ओवर करता था बेकार बेकार से, विदाउट एनी एडिटिंग, टेक्स्ट डाल के पीछे। क्यों? क्योंकि मेरे को एडिटिंग करने में आलस आता था। एंड मेरे को ये था कि मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा। मैं पहली बात तो काफ़ी इनसिक्योर था, प्लस मैं ये सोचता था कि मान लो किसी जान पहचान वाले ने मुझे देख लिया तो वो क्या सोचेगा। मैं ये चीज़ें काफ़ी सोचता था। बट कुछ टाइम पहले आई जस्ट स्टार्टेड। मैंने सोचा आई डोंट गिव अ फक एनी मोर एंड आई जस्ट स्टार्टेड। एंड मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। मैंने बस एक बार ये सोचा कि अगर मैं आज नहीं करूँगा तो हो सकता है मुझे 2 साल बाद रिग्रेट हो कि यार मैंने क्यों नहीं किया। मैं जिन लोगों के बारे में सोचता था कि वो ऐसा सोचेंगे वैसे सोचेंगे, वो तो आज मेरी लाइफ में भी नहीं है। एंड उनके चक्कर में मैंने जो मुझे करना था मैंने वो गिव अप कर दिया। सो प्लीज़, अगर आपको कुछ करना है, आपको कुछ पसंद है तो जस्ट गो फॉर इट। दूसरे लोगों के बारे में सोचना बंद कर दो। आपको जो पसंद है सिर्फ वही करो। एंड दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि वी स्पेंड टू मच टाइम कंज्यूमिंग, बट हम कुछ क्रिएट नहीं करते हैं। इसमें भी मैं पर्सनल एग्जांपल लेके बताता हूँ। पिछले इतने टाइम से मैं सिर्फ कंज्यूम कर रहा था। मैं रील्स देखता था पूरे दिन, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था। एंड मेरा काफ़ी मन करता था कि मैं भी कुछ क्रिएट करूँ, बट आई वॉज प्रिटी लेज़ी। सो मैंने कुछ टाइम पहले खुद से प्रॉमिस किया कि अब से मैं कंज्यूम तो चलो करूँगा ही, वो तो इनएविटेबल है, वो आप बंद नहीं कर सकते कंज्यूम करना। बट मैं साथ में क्रिएशन भी स्टार्ट करूँगा। सो आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन एंड आई एम प्रिटी कंसिस्टेंट एट इट टिल नाउ एटलीस्ट। सो या, प्लीज़ स्टार्ट क्रिएटिंग एनीथिंग। कुछ भी एक चीज़ ढूंढो जिसमें आप अच्छे हो, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है। प्लीज़ वो ढूंढो एंड गो ऑल इन ऑन इट। एंड इंडिया में क्या है ना, लोग कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुके हैं। एंड इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले 3 साल पहले, मान लो 3 साल पहले, लोग कम से कम एक चीज़ के लिए बाहर निकलते थे, वो थी अपनी ग्रोसरीज़ के लिए। ये छोटा मोटा सामान जो घर में काम आता है, कुछ लेना होता है लोगों को, कम से कम लोग उन चीज़ों के लिए बाहर निकलते थे। बट अब क्या आ गया है, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, इतने सारे 10 मिनट डिलीवरी ऐप्स आ गए हैं कि लोगों ने बेसिक चीज़ों के लिए भी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है। सो प्लीज़, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए इन ऐप्स का यूज़ करना बंद कर दो, अनटिल एंड अनलेस काफ़ी नेसेसरी हो, कोई इमरजेंसी हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपको लेनी हो जो आपके आसपास नहीं मिलती बट वहाँ मिलती है। सिर्फ इन केसेस में इन ऐप्स को यूज़ करो। बट प्लीज़, कुछ टाइम तक कोई आपको बेसिक सामान लेना है, घर बैठे बैठे अपने बेड पे बैठे बैठे मत ऑर्डर करो। 10 मिनट लगते हैं, मार्केट जाओ ले आओ। इससे कुछ नहीं होगा, आप बस अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि प्लीज़ कंफर्ट जोन से बाहर निकल। अपने माइंड को बोल रहे हो कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल। आप चाहते हो तो आप ऐप से भी कर सकते हो ऑर्डर, बट आप स्पेशली बाहर जाओगे। ये इतना शॉर्ट टर्म में आपको रिजल्ट नहीं देखेगा, बट धीरे धीरे ये आपका माइंडसेट इम्प्रूव करेगा चीज़ों को लेके। हम धीरे धीरे हर चीज़ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने लगोगे। दिस इज़ जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। सो या प्लीज़, गेट कंफर्टेबल इन बीइंग अनकंफर्टेबल, मैं यही कहूँगा। एंड जो मेरा इसके बाद ये पॉइंट है वो ये है कि पुअर हेल्थ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड हो गई है। अभी जैसे मानसून चल रहा है, घेवर का सीज़न आ गया, मैं देख रहा हूँ आसपास काफ़ी लोग घेवर मंगा मंगा के खा रहे हैं। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ओकेजनली चलता है। बट मैं देख रहा हूँ कि लोग आधा 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 किलो घेवर अकेले खा जा रहे हैं। एंड ये इतना नॉर्मलाइज्ड है कि लोगों को लगता है ये तो नॉर्मल है, ये तो लाइक इतना घेवर खाना नॉर्मल है एक दिन में। सो प्लीज़, मैं इसमें एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। आप ये सोचते होगे कि मैं कुछ भी खाऊं, अगर मैं अपना काम ढंग से कर रहा हूँ तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि आजकल क्या कंट्रोवर्सी चल रही है E20 की, इथेनॉल की। लोग इथेनॉल डलवा रहे हैं, लोगों की गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है। अब गाड़ी का इंजन कितना भी अच्छा हो, कितना भी स्किल्ड हो उसका इंजन, बट अगर आप उसको फ्यूल ही बुरा दे रहे हो तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। एंड सेम आपकी बॉडी के साथ है। अगर आप अपनी बॉडी में फ्यूल ही गलत डाल रहे हो, गंदा फ्यूल डाल रहे हो, तो आपकी बॉडी कैसे परफॉर्म करेगी? कभी ना कभी तो परफॉर्म करनी बंद कर ही देगी ना आपकी बॉडी। सो प्लीज़, हेल्दी खाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि
बिल्कुल ही अपनी क्रेविंग्स बंद कर दो, अपनी क्रेविंग्स पे गिव इन करना बंद कर दो, बट प्लीज़ 95% हेल्दी खाओ यार। 5% आप खुद को रिवॉर्ड करने के लिए कर सकते हो कि मैंने आज पूरा हफ्ता, इस पूरा हफ्ता मैंने ढंग से खाया, तो मैं थोड़ा सा खा लेता हूँ, अपनी क्रेविंग पे गिव इन कर लेता हूँ। बट रोज़ का मत बनाओ कि 500 ग्राम घेवर खा रहे हो आप अकेले, प्लीज़, ये बहुत बुरी चीज़ है। एंड मेरा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे इंडियंस में विक्टिम मेंटालिटी बहुत है। सबसे ज़्यादा तो ये है कि हमारे जेनेटिक्स इन्फीरियर है, हमारी हाइट छोटी है, हमारा ये है, हमारा वो है। इंडियंस इस चीज़ में आगे नहीं निकल सकते, स्पोर्ट्स में आगे नहीं निकल सकते, इंडियंस यहाँ पीछे हैं, वहाँ पीछे हैं। आई नो कि कुछ चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें सही हैं, बट हमें इन पे काम करना पड़ेगा। वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट वी कैन इम्प्रूव इंस्टेड ऑफ मेकिंग दीज एक्सक्यूजेस कि हम यहाँ पीछे हैं, वहाँ पीछे हैं। हमें चीज़ों पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। हमें विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम नहीं निकलेंगे तो हम एवरेज ही रह जाएंगे। हम जो चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं हम उसको भी नहीं कर पाएंगे, हम उसमें भी एवरेज रह जाएंगे। सो प्लीज़, मैं देखता हूँ काफ़ी लोग कहते हैं उनकी हाइट छोटी है, उनके जेनेटिक्स ख़राब है, ये ऐसा है, वो वैसा है। प्लीज़ एटलीस्ट एक चीज़ तो होगी जो आप खुद से इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपना माइंड शार्प कर सकते हो, आप अपना फिज़ीक बेटर कर सकते हो। मैंने फिज़ीक पे भी वीडियो बनाई हुई है, नो बुलशिट वीडियो, जाके देखो। काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। आप अपने एकेडमिक्स इम्प्रूव कर सकते हो, आप कोई स्किल सीख सकते हो, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। जो चीज़ें इम्प्रूव नहीं कर सकते उनके बारे में सोच सोच के रोने का क्या फ़ायदा। प्लीज़ विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलो। अब जैसे मैं पूरी रात नहीं सोया, मेरी आंखों से पानी निकल रहा है, फिर भी मैं बना रहा हूँ वीडियो, बिकॉज आई मेड अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं नहीं छोड़ूंगा कंटेंट क्रिएशन। आई विल बी कंसिस्टेंट इन दिस। मेरी आंखें लिटरली बंद हो रही हैं, बट मैं एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा हूँ, एंड इट्स हार्ड फॉर मी। आई नो इट विल बी हार्ड फॉर यू टू, बट इस विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरे में भी थी, ये एंड ये मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस में है। सो या, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको अच्छे लगे प्लीज़ कमेंट्स में इंटरैक्ट करो, लाइक करो, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आप वीडियो देख रहे हो एंड आपको अच्छी लगी। थैंक यू, स्टे